रुक जाओ, अब थंबनेल यदि क्लिक कर दिया है तो क्यों? इसलिए क्योंकि ये चैप्टर बहुत रिलेवेंट है। थंबनेल देखकर आप इस पर इसलिए आए हैं क्योंकि 10% तो आपके अंदर इच्छा है पढ़ने की, पर आप डाइवर्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं दूसरे वीडियोस को देखकर। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ, फुल कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के साथ इस चैप्टर को मैं कराने जा रहा हूं, क्योंकि रिलेवेंट इसलिए है कि 12 से 15 मार्क्स तक भी एग्जाम में ये वेटेज रखता है। बहुत रिलेवेंट चैप्टर है बच्चों। तो आज की फर्स्ट क्लास है, इसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी मजबूत होगी, तभी आगे की क्लासेस आपको समझ में आएगी, पूरा चैप्टर आपको ग्रिप में आएगा। 10-15 मिनट के वीडियोस के चक्कर में मत पड़ो, पूरी डिटेल एनालिसिस के साथ, पूरी कॉन्सेप्ट लर्निंग के साथ पढ़ाई को करो बच्चों। थोड़ा समय आपको पढ़ाई के लिए यहां पर इतना देना ही चाहिए। यदि आप वीडियोस को स्क्रॉल कर रहे हैं और यदि देख रहे हैं कि सबसे कम समय का वीडियो मुझे मिल जाए, तो उसमें लर्निंग भी कम होगी और जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपसे बनेगा नहीं। इसलिए हमारे वीडियोस थोड़े से बड़े होते हैं, बट पूरा डेप्थ एनालिसिस उसके अंदर होता है। आपने देखा है तो आपको फायदा जरूर मिलेगा। तो चले फर्स्ट क्लास एडमिशन ऑफ पार्टनर की बच्चों स्टार्ट करते हैं बिना समय व्यर्थ गवाए। और देखना पूरा है, वादा करो देखना पूरा है। हाँ, लेट्स स्टार्ट इट। तो यदि बात इस चैप्टर की जाए तो ये रिलेवेंट इसलिए है बच्चों क्योंकि इसका वेटेज जो है, वो 12 से 15 मार्क्स का आपके एग्जाम में रहता ही है। 12 to 15 मार्क्स एवरेज आपका इसका एग्जाम में वेटेज रहता है बच्चों। और आज की क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो पूरा का पूरा यहां पर कॉन्सेप्ट एनालिसिस करेंगे। इस चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट एनालिसिस यहां पर करेंगे, ठीक है। फिर कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम डीके गोयल जो हमारी रेफरेंस बुक है उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो अनसॉल्व्ड है, ठीक है, वो हम यहां पर करने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन हम यहां पर करेंगे बच्चों। ओके सर। अब जैसा कि आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था सर, जब प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो पार्टनर्स का चेंज होता है, दैट इज ए रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। तो बच्चों एडमिशन ऑफ एनी पार्टनर, यदि किसी भी पार्टनर का, नए पार्टनर का पार्टनरशिप फर्म के अंदर एडमिशन होता है, दैट इज ऑल्सो ए रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। मतलब आपकी बिजनेस, आपकी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है यहां पर पूरी तरह से। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है आप पार्टनरशिप डीड में कुछ चेंजेस करने वाले हैं, ठीक है। पार्टनरशिप डीड में चेंजेस करने वाले हैं और चेंज कर एक न्यू पार्टनरशिप डीड आप यहां पर कॉन्स्टिट्यूट करने वाले हैं। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब नथिंग बट ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ न्यू पार्टनरशिप डीड। देखिए बच्चों, यदि पुरानी डीड में कुछ भी बदलाव करने की जरूरत पड़ती है, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन हमें करना होता है, मतलब पार्टनरशिप डीड को बदलना होता है और हमें नई पार्टनरशिप डीड यहां पर बनाने की जरूरत होती है। देखो बच्चों, यदि हम बात करें पुरानी पार्टनरशिप की, तो मान लीजिए फर्म के पास दो पार्टनर थे, मिस्टर ए और बी। उनके बीच का प्रॉफिट और लॉस रेशियो था 2:1, मतलब 2/3 और 1/3 में वो प्रॉफिट को बांट रहे थे। बहुत ध्यान से सुनना, आपको चैप्टर की थीम, कॉन्सेप्ट समझ में आएगी। अब देखिए, सी को ये पार्टनरशिप में एंटर करना चाहते हैं, मतलब बिजनेस के अंदर सी को भी इन्वॉल्व ये करना चाहते हैं। तो उसका एडमिशन होगा कब? सभी ए एंड बी बोथ पार्टनर की आपको क्या चाहिए? कॉन्सेंट चाहिए। सबसे पहले तो इनकी सहमति चाहिए। यदि एक पार्टनर भी डिसेंट रहता है, असहमत रहता है, तो नए पार्टनर का एडमिशन हो नहीं सकता। ऐसा पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है। आई बात समझ में? ऐसा कहां लिखा हुआ है बच्चों? पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है। मान लीजिए ए और बी दोनों सहमत है सी को एडमिशन देने के लिए, तो बच्चों यहां पर अब इन्हें सी के एडमिशन के बाद ये जो पार्टनरशिप डीड है ये दोबारा से बनानी पड़ेगी, मतलब रिकॉन्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। ऐसा सर आप क्यों कह रहे हैं? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं बच्चों, क्योंकि पुरानी डीड में सी का नाम जोड़ा नहीं जा सकता।
कहने का मतलब यहां पर सी का नाम नहीं जोड़ा जा सकता। डीड में किसी भी तरह का करेक्शन अलाउड नहीं होता है। नो करेक्शन इज अलाउड। नो करेक्शन मतलब ना तो एडिशन करना है आपको पुरानी डीड में, ना तो आप पुरानी डीड में कुछ एडिशन कर सकते हैं, ना ही पुरानी डीड में कुछ डिलीशन कर सकते हैं। यदि आपको पुरानी डीड में कुछ एडिशन करना है, डिलीशन करना है, तो आपको फिर नई डीड ही बनानी पड़ेगी। आई बात समझ में? रिक्वायर टू कॉन्स्टिट्यूट a new deed, a new पार्टनरशिप डीड। देखिए बच्चों, तसल्ली रखना थोड़ी सी, है ना, जल्दबाजी में मत समझना इस चीज को, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी की जिम्मेदारी मेरी है। जल्दी 10 मिनट के वीडियोस में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले नहीं है, फिर आपको समस्या आएगी एग्जाम में, यदि क्वेश्चन घूम कर आएगा तो। बोर्ड के एग्जाम में आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ पढ़ना है। तो यदि नए पार्टनर को भी जोड़ना है, क्योंकि पुरानी डीड में ना तो मैं कुछ जोड़ सकता ना कुछ डिलीट कर सकता, यदि कुछ ऐसे करेक्शन अलाउड वहां पर नहीं है, तो नए पार्टनर को यदि मुझे जोड़ना है तो मुझे एक नई डीड कॉन्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, एक नई पार्टनरशिप बनानी पड़ेगी। न्यू पार्टनरशिप डीड का कॉन्स्टिट्यूशन करना होगा। रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट न्यू पार्टनरशिप डीड। अब न्यू पार्टनरशिप डीड के कॉन्स्टिट्यूशन को ही बच्चों रिकॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इट इज अमाउंट टू रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब इसके साथ ही मैंने आपको बताया था कि जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो कुछ 4-5 एडजस्टमेंट हमें उस समय करने पड़ते हैं। सबसे पहला एडजस्टमेंट तो हमें करना पड़ता है बच्चों, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग शेयर को कैलकुलेट हमें करना होता है, ठीक है। अब सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग शेयर हमें इसलिए कैलकुलेट करना होता है क्योंकि हमें सैक्रिफाइस करने वाले पार्टनर को, जो सैक्रिफाइस कर रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज हो रहा है। देखिए, ए और बी दो पार्टनर थे, सी को यदि आप एडमिट कर रहे हैं, ए और बी का जो रेशियो था पुराना वो था 2:1। कितना रेशियो था सर? 2:1। मतलब 2/3 इसे मिलता था, 1/3 इसे मिलता था। अब सी को आप मान लीजिए 1/3 के लिए एडमिट कर रहे हैं, तो ए और बी को कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा सर, तभी पार्टनर सी को एडमिशन दिया जाएगा। या हो सकता है उन दोनों में से किसी एक पार्टनर को सेक्रीफाइस करना पड़े सी को एडमिशन देने के लिए। तो भाई सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर को, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को उसके सेक्रीफाइस के लिए, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को उसके सेक्रीफाइस के लिए, फॉर हिज सेक्रीफाइस, हमें कॉम्पनसेशन देना होता है। क्या देना होता है बच्चों? कॉम्पेंसेशन। कि भाई तू सेक्रीफाइस कर रहा है नए पार्टनर के एडमिशन के लिए, तो हम तुझे देते हैं कॉम्पनसेशन, ठीक है। अब ये जो कॉम्पनसेशन का अमाउंट होता है, ये कॉम्पनसेशन अमाउंट होता है, यही उसका शेयर ऑफ गुडविल कहलाता है। क्या कहलाता है? हिज शेयर ऑफ गुडविल। जिसे आप प्रीमियम फॉर गुडविल भी बोलते हैं। और गुडविल यहां पर कैलकुलेट जो की जाती है वो होती है सेल्फ जन, इसलिए प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए, प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए गुडविल का वैल्यूएशन जरूरी होता है। गुडविल वैल्यूएशन होता है, क्योंकि गुडविल वैल्यूएशन के बेसिस पर ही उसका शेयर ऑफ गुडविल यहां पर, गुडविल वैल्यूएशन के बेसिस पर ही उसका शेयर ऑफ गुडविल यहां पर कैलकुलेट किया जाएगा। आई बात समझ में? जिस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है, फर्म की गुडविल से उसके सेक्रीफाइसिंग शेयर को मल्टीप्लाई कर उसका शेयर ऑफ गुडविल निकाल लिया जाता है। आई बात समझ में? अब ये गुडविल का वैल्यूएशन क्यों होता है, ये हमने लास्ट चैप्टर का जो फर्स्ट वीडियो था उसको डिटेल एनालिसिस में पढ़ा था, बहुत डिटेल एनालिसिस पढ़ा था, चीर फाड़ कर दी थी हमने गुडविल के कॉन्सेप्ट की। तो यदि आपको डिटेल में उसे और देखना है तो आप वहीं पर जाकर इसको देखिए, फर्स्ट वीडियो था हमारा चेंज इन पीएसआर का। आई बात समझ में? तो आई होप आपने वो देख लिया होगा, समझ लिया होगा, और नहीं भी समझाए तो आप देख लीजिएगा। अभी दोबारा आपको उसे समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कुल मिला के हमने क्या क्या करना है सर? हमें सेक्रीफाइस और गेनिंग शेयर कैलकुलेट करना है, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को हमें कॉम्पनसेशन देना है, इसी से ये कड़ी जुड़ी हुई है, उसे ही शेयर ऑफ गुडविल बोलते हैं, इसीलिए गुडविल का वैल्यूएशन होता है।
तो ये तीसरा काम है जो हमें करना होता है गुडविल का वैल्यूएशन। आई बात समझ में। यदि फोर्थ एडजस्टमेंट की हम बात करें तो बच्चों जब जब प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज होगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, नई डीड बनानी पड़ेगी और कुछ आपको एडजस्टमेंट करने ही होंगे, ये कंपलसरी है। ये चेंज इन पीएसआर में भी थे, एडमिशन में भी है, रिटायरमेंट और डेथ में भी आपको देखने को मिलेंगे। तो गुडविल के वैल्यूएशन के साथ ही जितने भी हमारे पास ओल्ड रिजर्व्स पड़े हुए हैं, जितने भी हमारे पास ओल्ड रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स पड़े हुए हैं बच्चों, ओल्ड रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स, उन्हें हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। ठीक है, यदि आपको एमसीक्यू क्वेश्चन यहां पर बन जाता है कि क्या क्या एडजस्टमेंट हमें करने होते हैं, अकाउंटिंग एडजस्टमेंट हमें करने होते हैं, तो आपको यह ध्यान रखना है ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो को डिस्ट्रीब्यूट करना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है, गुडविल का वैल्यूएशन करना है, और बच्चों यहां पर असेट्स एंड लाइबिलिटीज का भी, असेट्स एंड लाइबिलिटीज का भी यहां पर रीवैल्यूएशन होता है। असेट्स एंड लाइबिलिटीज का क्या होता है? रीवैल्यूएशन होता है। सर असेट्स और लाइबिलिटीज का रीवैल्यूएशन क्यों करते हैं? फिर से मेरा वही जवाब, क्योंकि यहां पर यदि रीवैल्यूएशन पर प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, एज द केस में बी, उसे हमें ओल्ड पार्टनर्स में बांटना होगा, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा बच्चों इन ओल्ड रेशियो। आई बात समझ में? क्योंकि असेट्स और लायबिलिटी के रिवैल्यूएशन से जो भी फायदा होता है उस पर अधिकार पुराने पार्टनर्स का ही है। और लास्ट में होता है कैपिटल एडजस्टमेंट, लास्ट में होता है बच्चों कैपिटल एडजस्टमेंट, पार्टनर्स का, अमंग्स दी पार्टनर्स कैपिटल एडजस्टमेंट जो हमें करना होता है। तो इस चैप्टर में हम शुरुआत करने वाले हैं चेंज इन पीएसआर से। कहने का मतलब जो हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट है सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो, यहां पर हम कैलकुलेट करने वाले हैं। तो डीके गोयल के प्रैक्टिकल अनसोल्ड क्वेश्चन यहां पर पिक करते हैं हम और कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। बेस और थीम उसी तरह का है जो लास्ट चैप्टर में था। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिए, क्योंकि सभी वीडियोस की, इस सेशन की सभी क्लासेस आपको मिलने वाली है फ्री ऑफ कॉस्ट विद डिटेल कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑफ डीके गोयल आर रेफरेंस बुक। ओके सर, तो क्या कहता है हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। तो आई होप सो आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, पढ़ते हैं और इसको हम प्रैक्टिस की तरह लेंगे। फर्स्ट क्लास में केवल और केवल रेशियो कैलकुलेशन पर हमें ध्यान देना है। न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो आपको कैलकुलेट करने हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1A, दो पार्टनर हैं ए और बी, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो इनका 5:3 था। सी को एडमिशन दिया गया पार्टनरशिप में 1/4 शेयर के लिए। ठीक है, ए और बी दो पार्टनर थे, सी का एडमिशन हुआ है 1/4 शेयर के लिए। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग्स दी पार्टनर। ओके सर, तो क्वेश्चन नंबर 1A, राइट? क्या आपको आवाज आ रही है मेरी बच्चों? बिल्कुल। अब 1A ये कहता है बच्चों, ध्यान दीजिए, स्क्रीन पर ध्यान दीजिए, ए और बी दो पार्टनर्स थे, 5:3 इनका रेशियो था। तो यदि शेयर की बात करूं तो 5/8, 5 और 3 को मैंने जोड़ दिया, 5/8 और 3/8 इनका शेयर बन गया है। अब ये सी को एडमिशन देना चाहते हैं जो आएगा हमारे 1/4 शेयर के लिए। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट है जो लास्ट चैप्टर में हमने किया था। यदि आपने लास्ट चैप्टर नहीं भी किया है तो आप पूरा ध्यान दीजिए, आपको बात बिल्कुल समझ में आ जाएगी। अब देखिए, कुल मिलाकर बात यह है कि सी जो 1/4 शेयर के लिए आ रहा है वो उसे ए देगा या बी देगा, ये मेंशन नहीं है क्वेश्चन के अंदर, ये क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं है। तो हमें ये मानना पड़ेगा कि पार्टनर्स ए और बी दोनों ही सी के शेयर के लिए क्या करने जा रहे हैं? सेक्रीफाइस यहां पर करने जा रहे हैं। ए और बी दोनों को यहां पर सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अब ए और बी के सेक्रीफाइस की बात करें, सेक्रीफाइस रेशियो की बात करें, तो बच्चों ए और बी का जो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है 5:3, उसी रेशियो में यहां पर इन्हें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा।
क्योंकि सी को जो शेयर दिया जाएगा वो इनके लिए तो एक तरह का लॉस है ना। आप लॉस कह दो या फिर कह दो सेक्रीफाइस। अब किसे ये बियर करना पड़ेगा नहीं बोला है, तो पार्टनरशिप डीड में एक क्लॉज होता है, जो पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होगी वो जॉइंटली और सेवरली होगी, दे बोथ हैव टू बियर दैट लायबिलिटी। तो यहां पर ये जो 1/4 शेयर सी को दिया जाएगा ये दोनों को ही बियर करना पड़ेगा, यदि डीड में डिफाइन नहीं है या फिर कुछ इन दोनों के बीच में डिस्कस नहीं हुआ है। तो आई बात समझ में। तो लॉस और प्रॉफिट को ये जिस रेशियो में बियर करते हैं, लेट्स से 5:3, तो 5:3 में ही यहां पर ये 1/4 शेयर को भी इन्हें बियर करना होगा। तो इसका एक शॉर्टकट तरीका है, आप क्या कीजिए, लेट टोटल प्रॉफिट एज्यूम, आप इस तरह से आप इसको सॉल्व कीजिए, लेट टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म, टोटल प्रॉफिट जो नई फर्म का है, मान लीजिए न्यू फर्म का टोटल प्रॉफिट है 1 रुपीज, ठीक है। अब उसमें से आप सी को शेयर देंगे 1/4, तो इस शेयर को देने के बाद फर्म के लिए क्या बचेगा सर, फर्म के पास रिमेनिंग प्रॉफिट्स बचेंगे और वो बचेंगे सर 1 - 1/4, दैट इज 3/4। 3/4 शेयर ए और बी के लिए बचा है। किसके लिए बचा है, दिस इज लेफ्ट फॉर ए एंड बी। अब बच्चों ए और बी इस 3/4 को अपने पुराने रेशियो में बांट लेंगे। किसमें बांट लेंगे, पुराने रेशियो में बांट लेंगे। तो ए का न्यू शेयर क्या हो जाएगा बच्चों, इज न्यू शेयर, जो 3/4 रिमेनिंग शेयर बचा है उसे वो अपने पुराने शेयर में बांटेंगे 5/8। ए का पुराना शेयर था सर 5/8, तो दैट इज 15/32 बराबर। बात करते हैं बी के न्यू शेयर की, तो बी न्यू शेयर जो रिमेनिंग शेयर बचा है 3/4 उसे वो अपने ओल्ड शेयर में 5/8 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, दैट इज 9/32। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो देखिए तीनों के नए शेयर यहां पर आ गए हैं। सी की बात करें तो जो उसे मिल रहा है 1/4 वो नया ही है। ए का नया शेयर जो है वो 15/32 है, बी का नया शेयर जो हो गया वो 9/32 हो गया। अब न्यू शेयर के बेसिस पर हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे बच्चों, न्यू रेशियो। अब हमें कैलकुलेट करना न्यू रेशियो तीनों पार्टनर्स का, ए बी और सी का। हम यहां पर न्यू शेयर रख लेंगे, दैट इज 15/32, 9/32 एंड 1/4। अब बच्चों इसका एलसीएम ले लेंगे हम। एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 32, सो 15:9:8 बराबर। तो 15:9:8 और फर्दर क्या डिडक्ट हो सकता है, देखिए आप, नहीं, क्योंकि 9 और 8 तो किसी एक संख्या से नहीं डिडक्ट होंगे। आई बात समझ में। तो यही क्या आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, ये न्यू रेशियो है, आप चेक कर लीजिए एक बार आंसर। ये हमारा नया रेशियो कैलकुलेट हमने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। ए और बी दो पार्टनर हैं सर, बहुत बढ़िया। इनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो था 21:9। सी को एडमिट किया है इन्होंने 9/21 शेयर के लिए। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसी तरह से हमें इसको भी सोल्व कर लेना है। ठीक है सर, तो 1 का बी सॉल्यूशन, ए एंड बी बोथ आर दी पार्टनर। 21:9 इनका रेशियो था, तो 21/30, 9/30 ये हो गया इनका ओल्ड शेयर। क्या हो गया बच्चों इनका, ये ओल्ड शेयर। अब नए पार्टनर को इन्होंने एडमिट किया है सी को 9/21 शेयर के लिए। कितने शेयर के लिए सर, 9/21 शेयर के लिए। ये नया शेयर हो गया इसका। तो हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, लेट टोटल प्रॉफिट, मैं ये मान के चलता हूं कि आपको कुछ नहीं आता, मैं बिल्कुल जीरो से पढ़ाऊंगा आपको, है ना, 1। और आपको यदि आता है और रिवीजन पर्पस के लिए आप पढ़ रहे हैं तो आप वीडियो की स्पीड थोड़ी सी बढ़ा लीजिएगा। आई बात समझ में। ठीक है, यहां पर सी का शेयर कितना है, सी शेयर जो न्यू फॉर्म में है
वो है बच्चों 9/21। तो इसका मतलब रिमेनिंग शेयर यदि हमें कैलकुलेट करना है तो कितना होगा, रिमेनिंग शेयर दैट इज 1 माइनस 9/21। पूरे प्रॉफिट में से 9/21 यदि हम सी को देते हैं तो हमारे पास बचेगा 12/21। या आप एलसीएम लेके निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम बात करते हैं ए के शेयर की। एस न्यू शेयर, ए का न्यू शेयर कितना होगा, रिमेनिंग शेयर जो 12/21 है उसे वो अपने ओल्ड रेशियो में बियर करेगा। सर ओल्ड रेशियो क्या था, 21/30, 9/30। तो ए की बात करें तो मल्टीप्लाई बाय 21/30, दैट कम्स, यहां पर हम डिडक्ट कर लेते हैं, 21 से 21 गया तो 12/30। अब बी की बात कर लेते हैं, बी का न्यू शेयर 12/21 का 9/30, ठीक है। फिर आप यहां पर 9 को डिडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। 9 से कितनी बार गया, 3 बार, 3 3 9, 3 7 21, 3 7 जा, ठीक है। फिर इसको भी काट लेते हैं, 12 को भी 3 से काट लें सर, 3 से कितनी बार कट जाएगा, 30 कट जाएगा हमारा 10 बार। तो यहां तो रह गए 12 और यहां हो गया 70, ठीक है सर। सी का न्यू शेयर हमारे पास है ही सही, दैट इज 9/21। और तीनों के न्यू शेयर हमारे पास आ गए हैं। ये देखिए, ए के न्यू शेयर की बात करें तो 12/30, बी के न्यू शेयर की बात करें तो 12/70 और सी का न्यू शेयर 9/21। अब नया रेशियो निकाल लेते हैं सर, न्यू रेशियो ए, बी और सी, तीनों के नए रेशियो के लिए नए शेयर हमें पुट करने होंगे। तो नए शेयर कितने हैं सर इनके, 12/30, 12/70, सो 12/30, 12/70 एंड 9/21। तो बच्चों हम कितना एलसीएम लें, अब ये आपको बताना है, कितना एलसीएम हमें लेना होगा यहाँ पर, बताइए सर, निकालिए सर एलसीएम। तो एलसीएम की यदि हम बात करते हैं तो एलसीएम यहाँ पर आ जाएगा 210। देखिए 30 का भी 210 में जाता है, 70 का भी जाता है, 21 का भी जाता है। 30 का डिवाइड हो गया 7 टाइम्स, 7 इंटू 12, 7 इंटू 12, 84, ठीक है। रेशियो यहां आ जाएगा सर 36 रेशियो 90, ठीक है। सो 84:36:90। अब इसे फर्दर डिडक्ट कीजिए, 2 से कट जाएगा, 42, 18 और 45 फर्दर डिडक्ट हो जाएगा, 14:6:15, 3 से मैंने काट दिया, 3 से 15 बार, 3 से 6 बार, 3 से 14 बार। तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास 14:6:15। ये आंसर देख लेते हैं सर हम इसमें, 14:6:15। ओके सर, आई होप सो कोई दिक्कत नहीं है सर इस क्वेश्चन में भी हमें। हाँ जी, चलिए बच्चों फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2A। ओके सर, 2A क्या कहता है, पी और क्यू दो पार्टनर हैं, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 2:3 है, आर का एडमिशन इन्होंने किया है 1/7 शेयर के लिए प्रॉफिट में। अब ये ध्यान से पढ़िएगा, विच ही एक्वायर इक्वली, बराबर बराबर पी और क्यू से लेता है। मतलब बात करें 1/7 का इक्वल मतलब 1/2, कुल मिला के 1/14 ईच पार्टनर का क्या है, यहां पर 1/14 ईच पार्टनर का सेक्रीफाइस है। क्या है बच्चों, ईच पार्टनर का सेक्रीफाइस है 1/14, ठीक है। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स, ठीक है। फटाफट से इसको सॉल्व कर लेते हैं सर। आई होप सो मुझे कुछ
इसमें दमदाम नजर आ नहीं रहा है, बहुत सिंपल है। आप ध्यान दीजिए, पी और क्यू दो पार्टनर हैं। यदि मैं बात करूं इनके ओल्ड शेयर की, ठीक है, क्योंकि ओल्ड रेशियो से हम यहां पर ओल्ड शेयर कैलकुलेट कर देंगे 4 और 3, 4/7, 3/7। आर को एडमिट किया गया है 1/7 शेयर के लिए, यानी कि वो 1/7 को इक्वली दोनों पार्टनर से लेता है, दैट इज 1/14। ये होगा सेक्रीफाइस ऑफ ईच पार्टनर। ठीक है, ये हमने देख लिया। तो ए और बी, पी और क्यू का सेक्रीफाइस हमें पता चल गया। पी का न्यू शेयर आ जाएगा सर, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस शेयर बराबर 4/7 माइनस 1/14, 4/7 माइनस 1/14 कितना होगा बच्चों? 7/14। ठीक है, क्यू के न्यू शेयर की बात कर लेते हैं। क्यूज न्यू शेयर 3/7 तो इसका ओल्ड शेयर था, ये देखिए 1/14 इसने भी सेक्रीफाइस किया है, तो बच्चों 5/14। ठीक है, तो न्यू रेशियो आ गया 5/14। अब तीनों का नया रेशियो हमारे पास है, आर का भी है सर, पी का भी है और क्यू का भी है। तो हम कैलकुलेट कर देंगे पी, क्यू एंड आर। न्यू शेयर इज गिवन, जो हमने कैलकुलेट किया है, पी का 7/14, 5/14 एंड 1/7। एलसीएम हमने ले लिया 14, 7:5:2। आई थिंक 7:5:2 यहां पर आंसर होना चाहिए। 7:5:2 इज द न्यू रेशियो। चेक कर लेते हैं बच्चों। 7:5:2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक है, सिंपल है सर। आर और एस पार्टनर है, 3:2 प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है। टी को इन्होंने एडमिट किया है 1/4 शेयर के लिए। विल बॉन्ड बाय आर एंड एस इक्वली। अब ये तो सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये आपको सेल्फ करना है। ऐसा सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ठीक है, तो आर एंड एस का सेक्रीफाइस मैं आपको बता रहा हूं। सेक्रीफाइस शेयर जो होगा वो होगा 1/4 शेयर जो हम टी को दे रहे हैं उसका आधा। ठीक है, तो 1/8 ईच होगा सेक्रीफाइस। और 1/8 को आप पुराने रेशियो 3/5 और 2/5 में से लेस कर देना, नया रेशियो आ जाएगा, नया शेयर आ जाएगा, नए शेयर से नया रेशियो निकाल देना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। पी क्यू आर पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2:1। एस को एडमिट करते हैं फॉर 1/8 शेयर इन द प्रॉफिट विच ही एक्वायर 1/16 फ्रॉम पी एंड 1/16 फ्रॉम क्यू। देखिए 1/16 एंड 1/16 को यदि हम टोटल करेंगे तो बच्चों आएगा 1/8, यानी कि जो 1/16 है ये अपने आप में सेक्रीफाइसिंग शेयर है। ये कैलकुलेट नहीं करना है आपको, ये सेक्रीफाइस शेयर दिया हुआ है। ठीक है, ये पी का सेक्रीफाइस है और ये क्यू का सेक्रीफाइस है। ठीक है, क्योंकि ये 1/16 सेक्रीफाइस करने के बाद ही आर को 1/8 मिला है। ये शेयर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बच्चों? ऑफ विच ही एक्वायर 1/16 फ्रॉम। अब ये शब्द का ध्यान देना, आप लास्ट चैप्टर में भी मैंने आपको बताया था, फ्रॉम पी एंड फ्रॉम क्यू। यदि फ्रॉम यदि वर्ड मिल जाए आपको, फ्रॉम, दैट मीन्स सेक्रीफाइस शेयर इज गिवन। आपको सेक्रीफाइस शेयर दिया हुआ है, आपको सेक्रीफाइस शेयर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन कर लेता हूं। चलिए सर, हमारा क्वेश्चन है ये, कौन सा सर? सेकंड का सी। ओके, ये हो गया सर हमारा सेकंड का सी स्टार्ट। सेकंड का बी तो हम कर लेंगे, ऐसा बच्चे बोल रहे हैं। तो पी का न्यू शेयर में निकाल रहा हूं, क्योंकि पी का सेक्रीफाइस तो कितना है 1/16।
ओल्ड शेयर था 3/6, सेक्रीफाइस इसका हो गया 1/16, तो न्यू शेयर कितना आ जाएगा सर बताइए। एलसीएम कितना लोगे बच्चों 48, ठीक है। तो कितनी बार डिवाइड होगा 48 में 6 का, 48 डिवाइड बाय 6 दैट इज 8, 8 इंटू 3 24, 3 21/48, ये पी का न्यू शेयर हो गया। अब बात कर लेते हैं क्यू की। क्यूज न्यू शेयर, ओल्ड शेयर है इसका 2/6, सेक्रीफाइस इसने भी 1/16 किया है, बोथ सेक्रीफाइसेस आर 1/16 राइट, क्योंकि सेक्रीफाइस वाज गिवन। तो बच्चों यहाँ आ जाएगा 13/48, तो नया शेयर हो गया 12/48, 13/48 पी एंड क्यू का। और बच्चों आर का जो शेयर है वो है आपका 1/8, ठीक है। सॉरी, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आर का शेयर जो था वो यहां पर देखिए आप 3:2:1, 1/6 था, कितना था बच्चों 1/6, तो आर का शेयर यहां पर है 1/6। ये 1/6 जो था ये ओल्ड शेयर था और यही इसका न्यू शेयर है, ये इसका क्या है न्यू शेयर। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं बच्चों, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं इसने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया है, बिकॉज ऑफ नो सेक्रीफाइस डन, इसने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया है, इसलिए यही ओल्ड शेयर इसका न्यू शेयर बन जाएगा। अब नया जो पार्टनर आया एस, उसे हम दे रहे हैं 1/8, तो वही उसका नया शेयर हो गया। तो ये सारे नए शेयर आ गए हैं, देखिए आप हाईलाइट में कर रहा हूं 1/6 1/8। अब इन नए शेयर्स को आप एक साथ रख दीजिए और नया रेशियो निकाल लीजिए सर। नया रेशियो क्या होगा सर 21 13 8 एंड 6, ठीक है 48 48, यदि मैं रेशियो की बात करूं इसका था 1/6 एंड 1/8 बराबर। पी क्यू आर और एस, ये चार पार्टनर थे, ये हो गए इनके न्यू शेयर्स। अब न्यू शेयर से हमें न्यू रेशियो निकालना है, तो हमने एलसीएम ले लिया 48, 21:13, यहां पर आ जाएगा 8:6, यही आंसर हो गया सर रेशियो 21:13:8:6। बोलिए बच्चों कोई डाउट हो तो, कोई डाउट आई थिंक नहीं बचा होगा। चलें क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एक्स और वाई पार्टनर है, 2:1 इनका रेशियो है, जेड को एडमिट किया गया है 5/11 शेयर के लिए, विच ही टेक्स 3/13 फ्रॉम, ये देखिए फ्रॉम दे दिया है, मतलब 3/11 इज ऑल्सो 3/11 इज सेक्रीफाइस शेयर इज गिवन फॉर एक्स, ये एक्स का सेक्रीफाइस है, ठीक है। यदि हम बात करें सेक्रीफाइस शेयर की, तो सेक्रीफाइस शेयर एक्स का दिया हुआ है, और 2/11 फ्रॉम, तो y का भी सेक्रीफाइस शेयर दिया हुआ है, कितना 2/11, ये सेक्रीफाइस शेयर्स आर गिवन, क्योंकि फ्रॉम लिखा हुआ है। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, देखो बच्चों यदि आपको कुछ डाउट हो तो आप इन्हें जोड़ भी सकते हैं। देखिए 3/11 को यानी कि x के सेक्रीफाइस को और 2/11 y के सेक्रीफाइस को यदि आप प्लस करेंगे तो देखिए बच्चों z का शेयर 5/11 आ जाना चाहिए। एलसीएम में यदि आप 11 लेंगे या 3 + 2 आप करेंगे तो बच्चों 5/11 जो z का न्यू शेयर है वो आपको फाइंड आउट हो जाएगा। आई बात समझ में, तो आप चेक भी कर सकते हैं ये जो 5/11 z का शेयर है ये कैसे बना है, 3/11 x के सेक्रीफाइस और 2/11 y के सेक्रीफाइस से, तो दोनों के सेक्रीफाइसेस को हमने जोड़ दिया, 5/11 z का शेयर बन गए। आई बात समझ में, ठीक है। तो सिंपली हमें सेक्रीफाइस शेयर जो गिवन है उन्हें लेस करना है एक्स और वाई के शेयर में से, जैसा अभी हमने किया है, ठीक है। और नए शेयर हमारे पास आ जाएंगे,
उसी के बेसिस पर हम नया आंसर कैलकुलेट कर लेंगे बच्चों। ठीक है, कर लेते हैं, इसको भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल है भी। थर्ड का ए, ओके सर, 3A, एक्स न्यू शेयर में ले रहा हूं क्योंकि एक्स का सेक्रीफाइस तो दिया हुआ है। ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस शेयर, एक्स का ओल्ड शेयर था 2/3 क्योंकि 2:1 रेशियो था इनका। इनका रेशियो कितना था सर? 2:1। तो 2/3 एंड 1/3 इनके ओल्ड रेशियो थे। अब इसने सेक्रीफाइस कितना किया है? दैट इज 3/11। ओके, 3/11 इसने सेक्रीफाइस किया है सर। यस सर। तो नया रेशियो कितना आ जाएगा? नया शेयर आ जाएगा 13/33। या आप एमसी एलसीएम लेंगे तो यहां पर आ जाएगा। बी की बात करें तो बी का न्यू शेयर कितना है सर? ओल्ड शेयर था 1/3। ठीक है बच्चों, और इसने जो सेक्रीफाइस किया है वो था 2/11। सेक्रीफाइस था इसका 2/11। तो एलसीएम वही 33, 3 का 11, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5/33। तो एक्स का न्यू शेयर, एक्स, राइट, एक्स एंड वाई, ओके। सो एक्स का न्यू शेयर 3/33, वाई का न्यू शेयर 5/33, और जेड का तो न्यू शेयर दिया हुआ ही है। ठीक है, जेड न्यू शेयर, जिस शेयर के लिए वो फॉर्म में आया है, दैट इज 5/11। तीनों के नए शेयर के बेसिस पर हम नया रेशियो निकाल लेते हैं। 13/33, एक्स, वाई के लिए 5/33 एंड जेड के लिए यहां पर 5/11। एलसीएम ले लिया हमने 33, 13:5:15, बराबर। तो नया रेशियो यहां पर आ गया सर, न्यू रेशियो एक्स वाई जेड 13:5:15। ये आपको आंसर देना है। बोलो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। अब थर्ड का बी पार्ट हम पढ़ लेते हैं सर। ठीक है, थर्ड का ए हमने कर लिया है, थर्ड का बी आपकी स्क्रीन पर है, देख सकते हैं। ए और बी दो पार्टनर हैं। प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो की हम बात करें तो 5:3 है सर। सी को इन्होंने एडमिट किया है 1/4 शेयर के लिए, विच एक्वायर 1/6 फ्रॉम ए एंड 1/12 फ्रॉम बी। तो फ्रॉम दिया हुआ है, इसका मतलब 1/6 और 1/12 को हमें जोड़ लेना चाहिए। क्या ये 1/4 आता है? देख लेते हैं सर एक बार। 12 यहाँ पर एलसीएम हो गया, 6 का इसमें 2 बार, 2 एकम 2, प्लस यहाँ पर 3/12। तो यदि आप इसे डिडक्ट करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, दैट इज न्यू शेयर। आई बात समझ में? तो क्या हो जाएगा सर? ये भी नया शेयर, देखिए सेक्रीफाइस शेयर दिया हुआ है। ओल्ड शेयर कितना है सर? एक्स ए का ओल्ड शेयर कितना है सर? 5/8। ठीक है, यदि मेरे को न्यू शेयर निकालना है तो मैं 5/8 में से क्या लेस कर दूंगा? 1/6। और बी का न्यू शेयर निकालना है मुझे, तो 3/8 में से 1/6 में लेस कर दूंगा। आई बात समझ में? मुझे बताइए, ये आ जाएगा सर 22/48 एंड दैट इज कम 7/24, राइट। तो ये नए शेयर आ गए और जेड का तो दिया वही है। ठीक है, तो इसके बेसिस पर आंसर यही निकाल लेते हैं सर हम तो। 22/48, 7/24 एंड 1/4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 22:14:12। एमसीक्यू क्योंकि हमने ले लिया 48। ठीक है सर।
इसके बेसिस पर हम इसे फर्दर डिडक्ट कर देंगे 22:14:12 को। ये किससे कटेगा? 2 से कट जाएगा। 11:7:6। ये बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल है कि नहीं? बिल्कुल सर, बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सर। 5 तक कर लेंगे सर हम आज, है ना? सो PQ4 ABC 3 पार्टनर है, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 1:3 है। डी का एडमिशन हुआ है फॉर 1/6 शेयर। अब डी एक्वायर ही शेयर 1/20 फ्रॉम दिया हुआ है, फ्रॉम दे दिया मतलब सेक्रीफाइस ए का कितना है? ये ए का सेक्रीफाइस है, ये ए का क्या है? सेक्रीफाइस है। फ्रॉम बी, ये बी का सेक्रीफाइस है सर, बी का सेक्रीफाइस है। और फ्रॉम सी, तो ये सी का सेक्रीफाइस है। ये मैं आपको सेल्फ दे रहा हूं, आपको करना है, ठीक है? मतलब सेक्रीफाइसेस आर गिवन। ओल्ड शेयर में से केवल सेक्रीफाइस जो दिए हुए वो लेस करना है। नए शेयर आ जाएंगे ओल्ड पार्टनर्स के, आई बात समझ में? और 1/6 डी का जो शेयर है उसको जोड़ देंगे तो नया रेशो आ जाएगा। जैसे हमने लास्ट 2 क्वेश्चन किए सेम वैसे ही करना है। एक क्वेश्चन होमवर्क होगा, ठीक है? फिफ्थ, ए और बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 3:2, 3/5 एंड 2/5, ये रेशियो हो गया सर। सी को एडमिट किया गया है 1/2 शेयर के लिए प्रॉफिट्स विच ही एक्वायर्स फ्रॉम ए एंड बी। अब यहां पर रेशियो दे दिया है, ए और बी से 3:1 में वो अपने 1/2 के शेयर को लेता है, तो नया रेशियो आपको कैलकुलेट करना है। देखिए इधर ध्यान दीजिए आप, मैं आपको समझाता हूं सीन क्या हुआ है। देखिए दो पार्टनर थे और इन दोनों पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो की हम बात करें तो 3/5 और 2/5 था। ए और बी ओल्ड शेयर की बात करें तो 3/5 एंड 2/5 इनका रेशियो था बच्चों। आई बात समझ में? इन्होंने एडमिशन दिया है सी को। सी का एडमिशन 1/4 शेयर के लिए, कितने शेयर के लिए हुआ है सर? सी का एडमिशन हुआ है 1/2 शेयर के लिए, बराबर? ओके। सी के एडमिशन की बात करें तो सी का एडमिशन हुआ है, सी का जो एडमिशन हुआ है वो 1/2 शेयर के लिए हुआ है। अब देखिए यहां पर ए का सेक्रीफाइस जो है, ए का जो सेक्रीफाइस है 1/2 जो सी को मिलेगा, ए से उसका जो रेशियो है 3:1 में उसे बियर करना होगा। किस रेशियो में? 3:1 में। तो 1/2 का 3/4, यदि हम बात करते हैं ये अपने शेयर को ए और बी से लेगा 3 और 1 में, 3 1 का टोटल कितना हो गया? 4। तो 3:4 में ये अपने शेयर को ले रहा है ए से। 3/8 यहां पर हो गया ए का सेक्रीफाइस। यदि मैं बात करूं बी के सेक्रीफाइस की, बी इज सेक्रीफाइस जो 1/2 है सी का शेयर, उसका 1/4 मतलब 1/8, ये बी का सेक्रीफाइस हो गया सर। 1/8 बी का सेक्रीफाइस हो गया। अब दोनों के नए रेशियो हम निकाल लेते हैं। एस न्यू शेयर दैट इज ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस शेयर। जो ए का ओल्ड शेयर था वो था सर 3/5 और जो इसने सेक्रीफाइस किया है वो है 3/8। उसका न्यू शेयर, यहाँ एलसीएम 40 ले लेंगे हम, 5 का 40 में जाएगा, 8 बार 8 इंटू 3 24, 8 का इसमें 5 में 5 बार 5 3 15, तो यहाँ आ जाएगा बच्चों 9/40। ये ए का नया शेयर आ गया। अब बात कर लेते हैं बी के न्यू शेयर की। किसकी? बी के न्यू शेयर की। बी का जो ओल्ड शेयर था वो था 2/5 और बी ने जो सेक्रीफाइस किया है वो है 1/8। तो बच्चों यहाँ आ जाएगा 11/40। ये नया शेयर आ गया, ठीक है? 11/40 9/40।
ए और बी का, और सी का तो नया शेयर 1/4 है ही सही। तो ए, बी और सी न्यू शेयर के बेसिस पर हम इनका न्यू रेशियो निकाल लेंगे। 9/40, 11/40 एंड 1/2, राइट। तो बच्चों यहां पर हम ले लेते हैं पहले एलसीएम, दैट इज 40, 9:11:20, सो 9:11:20, दैट इज आंसर। ये हमारा हो गया आंसर। क्या बात समझ में आती है बच्चों? तो यहां पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कर लिए हैं बच्चों, कंप्लीट, कंफर्टेबली। तो बच्चों आज की जर्नी को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। चैनल पर नए हैं, आपने पूरा क्लास देखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और बच्चों यदि आपको कुछ डाउट है, मुझसे चैट करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम आईडी आपको दी हुई है मैंने, इस पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पार्ट 2 जल्दी ही लेकर आएंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर का, उसी एनर्जी के साथ, उसी इंटरेस्ट के साथ, उसी कॉन्सेप्ट लर्निंग के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।